नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपको एक शॉर्ट में राइनोप्लास्टी या नोज सर्जरी का जानकारी देंगे। कई लोगों को इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि क्या होता है, कैसे होता है, डर भी रहता है काफ़ी सारा। तो राइनोप्लास्टी या नोज जॉब या नोज की कॉस्मेटिक सर्जरी जिसे कहा जाता है, नोज के शेप को बेहतर कराने के लिए किया जाता है। नोज में मोस्ट कॉमनली जो इंडिया में प्रॉब्लम होती है कि डिप्रेस्ड नोज रहती है, दबी हुई नोज रहती है, यहाँ का हिस्सा दबा रहता है। यदि नोज में प्रोजेक्शन अच्छा रहता है, हाइट अच्छी रहती है, तो वो एक अच्छा सूचक माना जाता है, चेहरे पे अच्छी मानी जाती है, स्पेशली इंडियन पीपल में। तो डॉर्सम ऑगमेंटेशन प्रोसीजर के द्वारा हम लोग नोज की हाइट को बढ़ा सकते हैं। उससे नोज का शेप प्रॉपर हो सकता है, चौड़ाई जो है वो कम दिखने लगती है, टिप में शार्पनेस आ जाती है। कई लोगों में विड्थ भी ज़्यादा रहती है, नोज की चौड़ाई ज़्यादा रहती है, तो उसे हम लोग अगर अपर पार्ट में विड्थ ज़्यादा है तो हम लोग बोन को ब्रेक करके अंदर की तरफ करते हैं, जिसे ऑस्टियोटोमी कहा जाता है। और अगर लोअर पार्ट में ज़्यादा विड्थ है तो हम लोग एलर बेस रिडक्शन के द्वारा उसे कम कर सकते हैं। साथ ही कई लोगों में टिप की प्रॉब्लम भी रहती है, जिसमें टिप काफ़ी ब्लंट रहती है, ब्रॉड रहती है, तो उसको भी हम लोग सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नोज में और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। कई बार ट्रॉमा या चोट की वजह से नोज डेविएटेड रहती है, तिरछी हो जाती है, तो उसे हमने वापस से ब्रेक करके उसे वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए सर्जिकली करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार जो नोज के होल्स रहते हैं वो बड़े रहते हैं, उसे हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। कई बार जो टिप रहता है वो नीचे की तरफ रहता है या अधिक ऊपर रहता है, ओवर प्रोजेक्टेड रहता है, तो उसको सर्जिकली हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। कई बार पेशेंट को कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि बीच में जो सेप्टम रहता है वो डेविएटेड रहता है। यदि माइल्ड डेविएशन रहता है तो उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं रहता, लेकिन यदि वो सिग्निफिकेंट है, बाहर से दिख भी रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो हम लोग उसे सेप्टोप्लास्टी प्रोसीजर कहते हैं। कई बार सेप्टो राइनोप्लास्टी प्रोसीजर की जाती है, जिसमें राइनोप्लास्टी प्लस सेप्टोप्लास्टी दोनों साथ में किया जाता है। इसके अलावा नोज के अंदर कई बार दूसरी दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि हम्प होता है। ये जो नोज का लेटरल पार्ट रहता है, जब प्रोफाइल व्यू में देखें हम, ये जो नोज का टिप टॉप वाला हिस्सा रहता है, यहाँ पे हम जैसा रहता है कई बार। तो वो हम अगर रहता है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है हमको बनने में, सेप्टम और बोन दोनों का रहता है। जैसा भी किस पेशेंट में जैसा रहता है उसके हिसाब से हम उसका रिडक्शन करते हैं, जिसे हम रिडक्शन प्रोसीजर कहते हैं। कई बार उसको सिर्फ रास्प करने की जरूरत रहती है, कई बार उसको एक्सीजन करने की भी जरूरत रहती है। जो मटेरियल कई बार हमें यूज करना पड़ता है ऑगमेंटेशन प्रोसीजर में, स्पेशली टिप का ऑगमेंटेशन करना है या डॉर्सम का ऑगमेंटेशन करना है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन रहते हैं। कई बार हम लोग सेप्टम यूज करते हैं, जो नोज का सेप्टम रहता है वो, या ईयर कार्टिलेज को यूज किया जा सकता है, रिब को कर सकते हैं, या कई बार हम लोग सिलिकॉन भी यूज करते हैं। सिलिकॉन के बारे में काफी सारा नेगेटिव आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, लेकिन हम लोग काफी पेशेंट में सिलिकॉन यूज करते हैं, पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं। हर महीने हम 10 से 15 केसेस करते हैं इस तरह के, तो हमें आज तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, पोस्ट ऑपरेटिवली प्रॉपर केयर की जाए 4 से 5 दिन तक, तो बहुत ज्यादा उसमें कभी दिक्कत नहीं आती। लॉन्ग टर्म में भी वो परमानेंट बॉडी में रहने के लिए ही बना गया है। कई लोगों में डर रहता है, स्पेशली कोई इंटरनेट पे कोई वीडियो या फोटो देख लेते हैं कि नाक खराब हो जाएगी, तो नहीं। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो राइनोप्लास्टी प्रोसीजर है, इसमें हम लोग सांस लेने के सिस्टम से कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। इसमें नोज के दोनों होल्स के बीच में कट लगाया जाता है, तो बाहर से कुछ कट या निशान नहीं लगता है, तो स्कार मार्क नहीं होता है। इसके नोज के जो स्किन है इसको ऊपर करते हैं और फिर हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर हमें कार्टिलेज मिलते हैं, उसके अंदर बोन मिलता है। तो जो भी प्रोसीजर होती है उसमें आपको खराब होने का चांस नहीं के बराबर रहता है या नहीं रहता है। जो अभी है उससे बेहतर ही होगा, बस वो बेहतर कितना होता है, सबकी अपेक्षाएं कई बार ज्यादा रहती है, तो पेशेंट असंतुष्ट रहता है। अदरवाइज उसमें फायदा होना ही रहता है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले से खराब हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन रहता है कि साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो जैसे नोज का जो एरिया रहता है काफी वेस्कुलर रहता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ स्वेलिंग आती है। 100% सभी लोगों में कुछ ना कुछ स्वेलिंग आती है, जिसमें ज्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर करते हैं, स्पेशली ऑस्टियोटोमी करते हैं, तो उसमें ज्यादा आती है। टिप का या छोटा काम कर रहे हैं तो कम होती है। तो वो जो स्वेलिंग रहती है, स्पेशली लोअर पार्ट में ज्यादा समय तक रहती है। स्वेलिंग मैक्सिमम स्वेलिंग 8-10 दिन में काफी कम हो जाती है, लेकिन कुछ 10 से 15% बचती है, जो अगले कुछ हफ्तों तक रहती है। 4 से 6 हफ्ते तक भी रह सकती है, लेकिन वो स्वेलिंग इतनी ज्यादा नहीं रहती कि आपको उसके लिए घर पे बैठना पड़ेगा या सोशली आप अनएक्सेप्टेबल होंगे, खराब लगेगा नोज। उसका कहने का मतलब सिर्फ ये रहता है कि उसमें जो फाइन रिफाइनमेंट रहते हैं राइनोप्लास्टिक रिजल्ट में, उसको आने में 2-3 महीने या कई बार 4 से 6 महीने भी लगते हैं, यदि और ज्यादा उसमें एक्सटेंसिव वर्क किया गया है। इसके अलावा और कोई मेजर साइड इफेक्ट या कोई इसमें रिस्क नहीं रहता है। कॉस्ट की अगर बात करें तो हम लोगों का कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि हम काफी नंबर में सर्जरीज करते हैं, और जो रेंज रहती है वो डिपेंड करता है कितना हमने प्रोसीजर को क्या करना है। कई बार प्रोसीजर सिर्फ 30 मिनट्स की भी रहती है, लोकल एनेस्थीसिया में भी की जाती है, और कई बार 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर रहता है। तो यदि लोकल एनेस्थीसिया में माइनर प्रोसीजर किया जा रहा है तो 30-35 हज़ार रुपये भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, और जो इसकी रेंज रहती है 50-55,000 से लेकर 65-75,000 तक कुछ भी हो सकती है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे हमें इमेज भेजना रहता है या कंसल्टेशन के लिए आना रहता है। उसके हिसाब से हम लोग ओपिनियन देते हैं कि इसमें क्या प्रोसीजर करने का जरूरत है और कितना एग्जैक्टली कॉस्ट लगेगा।
यदि आप हमारे द्वारा किए गए सर्जरी के वीडियोस देखना चाहते हैं या रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल पे काफ़ी सारे सर्जिकल वीडियो भी हैं, उसके द्वारा आप देख सकते हैं किस तरह से पेशेंट में इंप्रूवमेंट आता है, क्या रिजल्ट उसमें पॉसिबल है। तो वो आप दूसरे वीडियो के माध्यम से वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वी आर द लीडिंग कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर ऑफ इंडिया एंड वी आर अमंग द टॉप सेंटर वेयर लार्ज नंबर ऑफ राइनोप्लास्टी इज डन इन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।